हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। होप सो आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी जो हमने एमसीए ट्यूटोरियल के लिए बनाई थी, फर्स्ट ट्यूटोरियल, राइट। उसमें हमने ये आपको बताया था कि आपको यहाँ से रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपकी सेकंड वीडियो जो जा रही है एमसीए ट्यूटोरियल की, वो यहाँ से एक एक करके एक एक डिटेल्स जाएगी। हम आपको सेकंड ट्यूटोरियल में आपको ये डीएससी सर्विसेज में ये तीनों सर्विसेज कैसे चेक करते हैं या कैसे यूज़ करते हैं ये बताएंगे हम आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं डीएससी सर्विसेज में। सबसे पहले एक्वायर डीएससी में, ठीक है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि डीएससी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम चलते हैं एक्वायर डीएससी में, ठीक है। एक्वायर डीएससी में हम चलते हैं तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में लिखा होता है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। कैसे ऑब्टेन हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले में लिखा हुआ है अबाउट डिजिटल सिग्नेचर डीएससी। डिजिटल सिग्नेचर एक्चुअली में क्या होता है, मैं शॉर्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के आपको बता दूंगा, लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 has been has provision for use of the digital signature on the document submitted in electronic form in order to ensure the security and authenticity of the documents filed electronically. This is secure and authentic way to submit a document electronically. As such, all filings done by the companies, LLPs under MCA e-governance program are required to be filled using digital signature by the person authorized to sign the documents. ओवरऑल आपको इसमें ये बताया गया है कि जो डिजिटल सिग्नेचर का प्रोविज़न है उसमें जो डिजिटल सिग्नेचर लगाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिजिटल सिग्नेचर को लगाया जाता है। और क्यों लगाया जाता है, सिक्योरिटी और ऑथेंटिसिटी, मतलब सिक्योरिटी रीजन से लगाया जाता है और ऑथेंटिक के लिए लगाया जाता है कि ये जो पर्सन ऑथराइज पर्सन है ये वही सिग्नेचर लगा रहा है, राइट। और ये बताया गया है कि दिस इज अ सिक्योर एंड ऑथेंटिक वे टू सबमिट। ये बताया जा रहा है कि जो डिजिटल सिग्नेचर है वो एक सिक्योर एंड ऑथेंटिक वे है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के लिए, ठीक है। अब लास्ट में ये बताया जा रहा है कि जो भी कंपनीज और एलएलपी जो भी फॉर्म फाइल करती है उसमें जो ऑथराइज पर्सन होते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब हम चलते हैं लीगल वार्निंग। लीगली कौन ये कर सकता है, यू कैन यूज ओनली द डिजिटल सिग्नेचर इशूड बाय यू टू यू, ठीक है। आप वही डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं जो आपके लिए इशू करी गई है, ठीक है। इट इज इलीगल टू यूज डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनीबॉडी अदर देन वन टू whom इट इज इशूड। ये इलीगल है अगर आप किसी और के डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हैं। बट आप ये ध्यान रखें, अगर कोई प्रोफेशनल किसी और के डिजिटल सिग्नेचर यूज करता है तो वो वैलिड है, क्योंकि प्रोफेशनल अगर कंपनी इनकॉर्पोरेशन में अगर किसी डायरेक्टर के डिजिटल सिग्नेचर लगा रहे हैं तो वो वैलिड है, ठीक है, क्योंकि वो लीगली है, ठीक है। क्योंकि वो एक प्रोफेशनल है, वो फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहाँ पे उन्हें डायरेक्टर के सिग्नेचर लगाने होते हैं। बट ये भी है कि हाँ, उनके ऑथराइजेशन से ही लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सर्टिफिकेशन एजेंसी। सर्टिफिकेशन एजेंसी आर अपॉइंटेड बाय द ऑफिस ऑफ द CCA, controller of the certification agency under the provision of IT Act 2000, ठीक है। सर्टिफिकेशन कुछ एजेंसीज है जिसको CCA ने अपॉइंट करा है, वो मैं अभी आपको आगे बता रहा हूँ। दे आर द टोटल 8 सर्टिफिकेशन एजेंसी ऑथराइज बाय द CCA टू इशू डिजिटल सिग्नेचर। ये बता रहे हैं यहाँ पे टोटल 8 ऐसी एजेंसी है जिसको CCA ने अपॉइंट करा है, राइट, या ऑथराइज करा है। द डिटेल्स ऑफ दी सर्टिफिकेशन एजेंसी आर अवेलेबल ऑन द पोर्टल, ठीक है। ये जो 8 एजेंसीज है ना, वो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। ये देखो, सबसे पहले NIC, IDRBT, सिफी, सेफ स्क्रिप्ट, एनकोड सोल्यूशन, ई-मुद्रा, CDEC, NSDL, कैप्रिकॉन, पेंटासाइन, आईडीसाइन। ये टोटल 8 है। तो इसका मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट इसके थ्रू नहीं लेना। अगर आपको डीएससी लेना तो ज़रूरी नहीं है आप इनकी वेबसाइट पे जाओ, बहुत सारे लोकल्स वेंडर हैं जो ऑथराइज हैं इन सारे डिजिटल सिग्नेचर को सेल करने के लिए, ठीक है।
बट ये आप ध्यान रखें कि जो भी डिजिटल सिग्नेचर आपको मिलेगा आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपका डिजिटल सिग्नेचर किस कंपनी से बना है, और जो कंपनी से बना होगा वो इन 8 कंपनियों में से ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्लास ऑफ DSC, द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज स्टैपुलेटेड a class 2 or above category signing certificate for e-filing under MCA। यहाँ पे MCA ने अपडेट नहीं करा है, 31 दिसंबर से, मतलब 1 जैन से क्लास 2 इनवैलिड हो चुके, क्लास 2 अब नहीं चल रहा है। ठीक है, अब क्लास 3 साइनिंग और क्लास 3 कॉम्बो सिर्फ 2 चल रहा है। ठीक है, क्लास 3 साइनिंग जो नॉर्मल सारे GST, इनकम टैक्स, ROC इन सब पे चलते हैं, और क्लास 3 कॉम्बो जो टेंडर्स वगैरह के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज specified DSC for any other application can use the same for the filing under MCA 21 and is not required to obtain a fresh DSC। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लास 3 साइनिंग है उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि ROC के लिए MCA 21 के लिए अलग बनवाना है, इनकम टैक्स के लिए अलग बनाना है, GST के लिए अलग बनवाना है। ठीक है, क्लास 3 साइनिंग आप ROC में भी लगा सकते हैं, GST में भी लगा सकते हैं, इनकम टैक्स में भी लगा सकते हैं, TDS में भी लगा सकते हैं, राइट। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ, वैलिडिटी ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर। द DSC आर टिपिकली इशूड विद 1 ईयर वैलिडिटी एंड 2 ईयर्स वैलिडिटी। ये 1 साल और 2 साल के लिए इशू करे जाते हैं, एंड दीज आर द रिन्यूएबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ इनिशियल इशूज। ये बता रहे हैं कि 1 साल और 2 साल के लिए इशू करे जाते हैं, उसके बाद ये रिन्यू होते हैं। ठीक, कॉस्टिंग price of the digital signature, it includes the cost of the medium, a USB token, which is a one-time cost, the cost of the issuance of DSC and renewal cost after the period of validity। ये बता रहे कि कॉस्ट में आपके एक टोकन भी होते हैं जो वन टाइम कॉस्ट होते हैं टोकन की, बाकी जो DSC की सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हर एक्सपायरी पे आपको वो कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि टोकन पुराने वाले यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन DSC आर फ्री टू प्रोक्यूर द सेम फ्रॉम एनी वन ऑफ द अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन एजेंसी एज पर द MCA पोर्टल। ये बता रहा है कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और प्रोफेशनल DSC ले सकते हैं। ठीक है, एक अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन एजेंसी से, क्योंकि वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव और प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द इशुएंस कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच एजेंसी वेरी एंड मार्केट ड्राइवन। ये बता रहा है कि जो इशुएंस कॉस्ट है, जो DSC की कॉस्ट है, वो अलग अलग एजेंसी की अलग अलग है और मार्केट के अकॉर्डिंग कॉस्ट होती है। ठीक है, however for the guidance of the stakeholder the ministry has obtained the cost of issuance of the DSC at the consumer and from the certified agency, the costs are intimated by them are agenda। ये बता रहा है कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ने जो कॉस्ट रखी है वो कंज्यूमर एंड पे रखी हुई है, वो अपनी कॉस्ट डिफाइन करते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एप्लीकेंट कैन डायरेक्टली अप्रोच सर्टिफाइंग ऑथोरिटीज with original supporting documents and self-attested copies will be sufficient in the case। ये मैं यहाँ पे बता दूँ कॉस्टिंग के लिए, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कुछ शेयर कर दूँगा जहाँ पे आप रीजनेबल और अफोर्डेबल डिजिटल सिग्नेचर मिल सकता है आपको, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट फिर भी अगर उसके अलावा भी आपको और भी कहीं रीजनेबल और अफोर्डेबल में आपको DSC मिल रहा है तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि ये जो एजेंसी है इन्हीं एजेंसियों से होनी चाहिए उनके लिंक्स, मतलब जो आपको सर्टिफिकेट मिले वो इन एजेंसी में से किसी एक के मिले। ठीक है, नेक्स्ट ये बता रहा है कि DSC जो डिजिटल सिग्नेचर है वो कोई भी ऑब्टेन कर सकता है डायरेक्टली सर्टिफाइंग एजेंसी से विद ओरिजिनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी विद द सफिशिएंट विल बी सफिशिएंट इन द केस। ठीक है, ओरिजिनल जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ। अगर क्लास 3 साइनिंग है आपके तो आपको पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, फ़ोटो देनी है, एक ईमेल ID देनी है, एक मोबाइल नंबर देना है, दैट्स इट। ठीक है, और अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो फिर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत ही अच्छा रहेगा और वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ही जल्दी हो जाती है। ठीक है,
तो आप ये ध्यान रखें कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, तो वो बेटर होता है, ठीक है। DSC कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन वेयर एवर ऑफर्ड बाई CA यूजिंग आधार KYC बेस्ड इन ऑथेंटिकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर नॉट रिक्वायर्ड इन द केस, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि DSC ऐसे भी जो प्रोफेशनल्स हैं CA एडवोकेट एंड CS CMA इनसे भी करा जाता है, क्योंकि ये ऑथराइज होते हैं उन सारी एजेंसियों से, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना, आप किसी से भी ले रहे हैं तो ये सारे जितने भी आपकी कंपनीज हैं इनमें से एक होनी चाहिए, ठीक है। ये बता रहे हैं कि आधार KYC का आधार KYC का मतलब आधार पे आपके मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो थोड़े कम देने होंगे, ठीक है। अ लेटर एंड सर्टिफिकेट, कई कई केसों में आपको डॉक्यूमेंट्स देने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आपके आधार KYC है, आधार पे आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, ठीक है। A letter and certificate issued by a bank obtaining the DSC applicant information as retained in the bank database can be accepted. Such letter certificate should be certified by the bank manager. ये बताया जा रहा है कि अगर कोई बैंक का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर वो DSC एप्लीकेंट के लिए DSC के लिए अप्लाई करता है, तो उसे एक सर्टिफिकेट देना होगा जो बैंक मैनेजर उसे ऑथराइज करेगा कि हाँ हमारे बैंक के लिए ये ऑथराइज हैं, इनको इनकी DSC बनाई जाए, ठीक है। तो होप सो मैंने आपको एक्वायर्ड DSC में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। ओवरऑल डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, लीगल वार्निंग्स क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ एजेंसीज क्या है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं और कितने टाइप की कितने क्लास की होती हैं, वैलिडिटी क्या होती है, कॉस्टिंग क्या होती है, कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट में एसोसिएट DSC पे हमने क्लिक करा। अब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट द रोल, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सबसे पहला है डायरेक्टर, कि अगर किसी डायरेक्टर को एसोसिएट्स करना है, मतलब उसके डिजिटल सिग्नेचर को रजिस्टर्ड करना है, बट डायरेक्टर मीन्स कि वो ऑलरेडी कहीं डायरेक्टर है और उनके डिजिटल सिग्नेचर एक्सपायर हो चुका है और उन्हें करना है, जब जाके आप यहाँ पे डायरेक्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे DIN नंबर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। वापस हम चलते हैं यहीं पे, नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। ये तो होगी डायरेक्टर की। मैनेजर सेक्रेटरी के लिए भी, अगर कोई कंपनी में मैनेजर या सेक्रेटरी है, ऑथराइज पर्सन है, तो उनकी भी DSC अगर आपको अपडेट करनी है तो यहीं से करेंगे आप। ये है कि उनके केस में आपको पैन नंबर देना है और डायरेक्टर के केस में आपको DIN नंबर देना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, जो भी प्रोफेशनल होते हैं, जो भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होते हैं, जो फॉर्म पे साइन करते हैं, CA CS एडवोकेट, ठीक है, तो उनके भी DSC यहाँ पे रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे उनकी मेंबरशिप नंबर आती है, ठीक है। अभी एडवोकेट्स के नहीं आ रहे, एडवोकेट्स के आने वाले टाइम में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ ये इंस्टीट्यूट के नेम होते हैं, ठीक है। यहाँ एनरोलमेंट नंबर होता है, मेंबरशिप नंबर होता है और यहाँ प्रैक्टिसिंग नंबर होता है, और मेंबरशिप टाइप क्या होती है, इसकी डिटेल्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। एसोसिएट्स कौन होते हैं, फेलो कौन होते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक में लिखिए, मैं उसकी डिटेल बता दूंगा आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं वापस, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल तक बता दिया। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, ये क्या होते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उनकी DSC हम कहाँ रजिस्टर्ड करें, क्योंकि वो डायरेक्टर तो है नहीं। अगर वो डायरेक्टर नहीं तो वो मैनेजर भी नहीं है, प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल नहीं है, तो वो फोर्थ केस में आते हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, राइट। इसमें किसी कंपनी का अगर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी है तो वो भी आ सकता है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, वो यही आ रही है कि जो कंपनी जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उनको डायरेक्टरशिप मिलती नहीं है, क्योंकि उनके पास DIN नंबर होते नहीं, तो वो डायरेक्टर में तो एसोसिएट हो नहीं सकते। तो वो आएंगे आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में। जैसे ही आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्लिक करेंगे, आपको यहाँ इनकम टैक्स की डिटेल देनी, पैन नंबर देना है और यहाँ पूरी डिटेल देनी है, और यहाँ से आपको डिजिटल सिग्नेचर ऐड करना है। इसकी मैंने आपको वीडियो कैसे ऐड करते हैं, इसकी वीडियो आपको ऊपर दिख जाएगी कि आपको कैसे अपडेट करते हैं। सिर्फ एसोसिएट ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की सेपरेट वीडियो दिखेगी आपको, और कैसे
हम अपडेट करते हैं उसकी भी है वीडियो। सारे जितनी डिटेल्स है वो आपको लिंक में मिल जाएंगी, ठीक है, कि हम किसी भी डायरेक्टर्स के कैसे अपडेट करते हैं, और फर्स्ट टाइम अगर किसी डायरेक्टर्स के डीएससी को अपडेट करना है या यहाँ पे अप्रूव कराना है तो आपको कैसे करना है वो आपको ऊपर लिंक में दिख रहा है, जहाँ से आप क्लिक करेंगे। तो अगर आप कंपनी नहीं बना रहे हैं तो उसमें डायरेक्टर्स को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में जाकर उनसे अपडेट करें उनके डीएससी को, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नोडल ऑफिसर एंड डिप्टी नोडल ऑफिसर। ये एमसीए प्रोफेशनल्स हैं, एमसीए ऑफिसर्स हैं, तो ये उनके लिए है, ठीक है, तो ये हम छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे अपडेट डीएससी। अब अपडेट डीएससी में भी एक आ रहा है हमारे पास, अपडेट डीएससी फॉर बैंक ऑफिशियल एंड नोडल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये बैंक ऑफिशियल एंड नोडल एडमिनिस्ट्रेटर, नोडल का मतलब है आरओसी की डिटेल्स, आरओसी के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट है अपडेट डीएससी फॉर बिजनेस यूजर्स। ये मैं आपको बता दूं, इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपको कि बिजनेस यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप लिंक में आ रहा है आपको एक रजिस्टर्ड यूज़र कैसे बनाते हैं, तो रजिस्टर्ड यूज़र में मैंने इंडिविजुअल, आप ऊपर देखेंगे तो आपको इंडिविजुअल यूज़र्स के लिंक मिलेंगे जिसमें आप इंडिविजुअल यूज़र्स कैसे क्रिएट करते हैं, रजिस्टर करते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द वीडियो बिजनेस यूज़र्स को कैसे रजिस्टर करते हैं, जो हम यहाँ से देखते हैं। रजिस्टर पे गए हम, अभी जो वीडियो हमने पुरानी बनाई थी वो हमने रजिस्टर्ड यूज़र की बनाई थी, राइट। बिजनेस यूज़र की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट में लिखें, मैं बिजनेस यूज़र्स के कैसे हम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे बिजनेस यूज़र में, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये रहा आज का ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया डीएससी सर्विसेज में ये तीनों सर्विसेज कैसे आती है। होप तो आपको डीएससी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरे समझाने में कई चीज़ें हो सकता है कुछ छूट गई हों तो आप कमेंट में लिखें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व करें। ओके एंड थैंक यू।